हाँ नमस्कार। आज अभी हम माल्टा महोत्सव में हैं और माल्टा महोत्सव जो सर्किट हाउस जो सीएम हाउस के पास है वहाँ हो रहा है। और माल्टा महोत्सव एक तरह से उस विचार की कड़ी है जिसको आज से 3 साल पहले हमने कहीं एक सामाजिक चिंता के तौर पर पहाड़ के खेतों और बागवानी की चिंता के तौर पर अपने एजेंडा में शामिल किया था। और इस यात्रा ने पिछले 3 सालों में एक विचार के स्तर पर, थॉट के स्तर पर एक लंबी पड़ाव पार किया और उसमें कई लोगों ने इसे अपनी अपनी तरह से मजबूत किया। तो बहुत लोगों ने इसे अपने विचार से अपने अपने अलग अलग अनुभवों से इसे समृद्ध किया। ऐसे 3 साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर आतिक खुकसाल हमारे नियमित साथी हैं, वो हमारे साथ लगातार फेसबुक लाइव और जहाँ भी रहते हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो किसी किसी कारणों से अलग अलग जगह दूर है, नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर तेजपाल बिष्ट हैं जिन जो पिछले साल माल्टा मकरैन में हमारे साथी थे। और डॉक्टर तेजपाल बिष्ट ने ही वो लाइन बोली थी कि माल्टा को व्यावहारिक नहीं है, व्यापारिक होना पड़ा। और वो वीडियो बहुत अच्छा भी गया था और बहुत लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था। हमारे साथ कुंदन सिंह पवार है। सर, माल्टा मकरैन के पिछले वर्ष के हमारे साथी थे। आपने हमको स्टोन फ्रूट के बारे में बताया कि हमको उस पर भी काम करना चाहिए। तो ऐसे जो हमारा थॉट प्रोसेस है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज विचार यहाँ तक पहुंचा है और हम अगर सरकार को कन्विंस कर पाए तो उसका कारण ये रहा कि आप सब लोगों ने हमको एक डायरेक्शन दिया है। और हाथ चूंकि बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी समझ को ऐसे ही लोगों ने समृद्ध किया है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि कुंदन सिंह जी कुछ शब्द बोलेंगे और फिर मैं डॉक्टर तेजपाल जी से बात करना चाहूंगा। जी सर। हाँ, धन्यवाद मंगाई जी। इस प्रदेश के सभी किसान कृतज्ञ हैं धात के कि आपकी इस पहल को आज परिणति में हमने देखा। स्वयं मुख्यमंत्री और अभी सुना है कि अभी राज्यपाल महोदय भी आने वाले हैं। आपके इस प्रयास को जितना साधुवाद किया जाए वो बहुत कम है। निसंदेह आपका ये जो प्रयास था वो आज फलीभूत हुआ और अभी भी बहुत काम शेष है। हम सब मिलकर उसको और जो कमियां रह गई उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कुंदन जी। और सर ने बोला है कि जैसे कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, ये एक पड़ाव है, बहुत कुछ काम बाकी है और हमको लगातार आने वाले समय पे सतर्क होकर के समाज में भी जाना होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी हमारी माल्टे की वैन लगी हुई है आज भी। तो हम समाज में जाकर के माल्टे के फल को लेकर के तरह तरह के फीडबैक से इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं। और यहाँ तो एक कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर तेजपाल बिष्ट हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा वो भी सर कुछ कहेंगे। धन्यवाद मंगाई जी। सबसे पहले तो आज के इस माल्टा महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं प्रदेश के सभी किसानों और विशेषकर जो माल्टा ग्रोवर्स या सिट्रस फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ साथ धात संस्था को जो पिछले विगत 4-5 सालों से लगातार जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का मुख्य फल है और हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, उसको आम जन के लिए और साथ साथ इसकी मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए लगातार कर्तव्यबद्ध रहा है। और उन्हीं का जो लगातार प्रयास रहा है कि आज इसको एक बड़े माल्टा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विगत पिछले कई सप्ताहों से ये विभिन्न जनपदों में ये माल्टा महोत्सव मनाया गया और आज प्रदेश स्तरीय इस महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसके लिए धात संस्था है। साथ ही साथ मैं सभी काश्तकारों से कहूँगा कि जो हमारा पर्वतीय जो फल है, विशेषकर जो हमारी पहाड़ी संस्कृति और हमारी ऐतिहासिक जीवन शैली का एक परिचय रहा है, उसको प्रमोट करने में आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दें और हमारे इस जो सिट्रस फ्रूट है उसको नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आतिक खुकसाल है। सर, उनके बिना तो हमारी यात्रा पूर्ण ही नहीं होती। और आज हम और मैं सबसे अक्सर कहता हूँ कि हर एक अच्छे अभियान को एक अच्छा दिमाग चाहिए होता है उसको दिशा देने के लिए, और ताकि वो लगातार अपनी दिशा में आ रहे हुए भटकाओं को कैच कर सके, पकड़ सके। तो डॉक्टर कुशाल हमारे साथ गाजियाबाद से लेकर और गवाणी से लेकर के और श्रीनगर से लेकर सब जगह वो पूरी शिद्दत से मौजूद रहे। उन्होंने हर चीज में अपना एक फीडबैक दिया है, उसको शेप दिए। तो डॉक्टर कुशाल हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। मैं 2 आशीर्वचन उनसे भी लेना चाहूंगा। उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। डॉक्टर साहब, 2 शब्द आपसे। तो आज इसके बाद हम के बीच में हमारी महिलाएं और पारंपरिक वेशभूषा में धन्यवाद मंगा जी। ये आज बड़ा खुशी का दिन है
कि सभी लोगों के प्रयास से हम माल्टा महोत्सव मना रहे हैं। और माल्टा फल अक्सर जब भी हम डिबेट करते थे तो ये पूछने को कई लोग कहते थे हमसे कि साहब आप माल्टा की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं, कई सालों से आप माल्टा कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर यही होता था कि पूरे उत्तराखंड में आप घूम लीजिए तो आपको एक फल जो दिखाई देगा वो माल्टा ही दिखा देगा। माल्टा फल जैसे ही नवंबर दिसंबर के माह आता है तो वो विगत कई वर्षों से वो चर्चाओं में रहता है। वो किसी उपलब्धि के रूप में चर्चाओं में नहीं रहता, बल्कि पेपरों की हेडिंग से होती है कि माल्टा उत्पादक हताश और निराश, माल्टा को चिड़िया और बंदर नुकसान पहुंचा रही हैं, या माल्टा को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज के इस महोत्सव को देख के लगता है कि निश्चित रूप से इसको एक अच्छी मुकाम मिलेगा, किसानों को अच्छे जो है लाभदायक मूल्य मिलेगा। और धात संस्था ने इसमें सबसे अच्छी पहल ये की है कि जो सरकार न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 10 रुपए देती थी, धात संस्था ने किसानों को 25 रुपए 30 रुपए तक जो है उनको पैसा दिया। और वहां से ला करके किसानों ने देहरादून में धात संस्था ने उनको फैसिलिटेट किया, उनको प्लेटफॉर्म दिया बेचने का, और जगह जगह जा करके उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। माल्टा अपने आप में एक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर फल है। दूसरी बात है कि हम लोग उत्तराखंड को जैविक प्रदेश की बातें तो करते हैं, काफी विज्ञापन करते हैं कि साहब उत्तराखंड को हम जैविक प्रदेश कर बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मूलभूत तो चीज ये होनी चाहिए कि जिन फलों को या जिन सब्जियों को हम जैविक करने जा रहे हैं या जैविक उत्पाद करने जा रहे हैं, ये हमें देखना होगा कि वो उस जैविक हम कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जहां तक हम सेब की बात है, अगर कोई किसान सेब उत्पादक ये कहता है कि साहब ये सेब जैविक है तो सरासर झूठ बोल रहा है। हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं, जितने भी रूट स्टॉक इसके जड़ें बहुत कम होती हैं, सारा का सारा हमें पौधों को फोलियर स्प्रे से देना पड़ता है। तो इस तरह से माल्टा फल एक ऐसा फल है जो कि विशुद्ध रूप से स्वतः ही जैविक है। अगर सरकार अगर इसको चाहे जैविक का सर्टिफिकेशन करवाए। हमारे उत्तराखंड में कई जनपद जैविक घोषित किए जा चुके हैं, कई ब्लॉक जैविक घोषित किए हुए हैं, उनमें जैविक एक्ट जो है लागू है। किसान कोई भी केमिकल या रसायन का प्रयोग जो है अपने उत्पादों में, अपने कृषि कार्यों में नहीं प्रयोग में लाते हैं। तो वो तो स्वतः ही जब जैविक हो रहे हैं तो उनको जब तक हम सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं हो पाएगी। दूसरा, सरकार ने 2023 में GI टैग जो है वो नैनीताल की जो रिकॉर्ड की संस्था जैविक उत्पादक संघ को मिला है। तो उसके तहत जो ये माल्टा उत्पादक हैं इनको भी रजिस्ट्रेशन करवा करके जैविक टैग जो है उपलब्ध कराने चाहिए। तो अगर हमारे माल्टा को जो उत्पादन जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित हो रहा है इसको जैविक टैग मिल जाए, इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो जाए, तो ये स्वतः ही जो है इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो सरकार को मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और जिससे कि हमारा जो ये उत्पाद है ये अच्छे दामों में किसानों को मिलता है। धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी से हमारी बातचीत विस्तार से हुई। और अब हम इस माल्टा महोत्सव के जो अलग अलग जिलों के स्टॉल्स हैं, मेरा शुभम से निवेदन है कि उन पर हम छोटे छोटे हम लोगों सबके फीडबैक्स को जारी करेंगे। धन्यवाद।